लखनऊ मर्डर केस में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। पिता की हत्या के बाद हैवान बेटा पिता की डेड बॉडी के कई टुकड़े कर रहा था। यहां तक कि बॉडी को गलाने के लिए एसिड और तारपिन के तेल का इंतजाम भी किया था। बॉडी को बाहर ले जाने की भी फिराक में था कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बाप को मारने के बाद आरोपी बेटे ने अपने कबूलनामे में क्या कहा, पुलिस और समाज से बचने के लिए दोनों भाई बहन कैसे नॉर्मल बिहेवियर कर रहे थे, इस रिपोर्ट में समझिए। क्या गलती से कोई अपने पिता को गोली मार सकता है? पिता को गोली मारी क्यों मारी? क्यों पिता को गोली मारी? क्या कारण रहा? अच्छा कुछ बताएंगे? कोई तो कारण रहा होगा। अक्षय, कुछ अपना पक्ष रखना चाहोगे? आप अपना पक्ष रखना चाहेंगे? कुछ तो बताइए। गलती से हो गया था। क्या पढ़ाई के दबाव में कोई अपने बाप की हत्या कर सकता है? दबाव बन रहा था क्या? कोई परीक्षा को लेकर के ही या कोई और दबाव था जिस कारण जो तुमने ये घटना की है? क्या दबाव था? किसके कारण ये घटना की? क्या वजह रही है? पिता को मारने में क्या आरोपी की बहन भी शामिल थी? बहन को भी धमकाने का आरोप है इस मामले में। अक्षय, क्या इसमें आपकी बहन भी इन्वॉल्व है? बहन इन्वॉल्व है इसमें? थोड़ा टेबल। अक्षय, बहन इसमें इन्वॉल्व है आपकी? क्या चाची भी करती थी? अपनी बहन से क्या कहा? घटना किया जब घटना किया चाची थी यहाँ अपनी पर? बहन से क्या कहा था? जब घटना किया है तब चाची थी? गलती से हो गया, पढ़ाई का दबाव था। पिता को मारने के बाद एक हैवान बेटे का ये कबूलनामा है। उस हत्यारे बेटे का जिसको पढ़ा लिखा कर उसके पिता डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन बेटे ने ना सिर्फ पिता को गोली मारी बल्कि उनकी डेड बॉडी के भी कई टुकड़े कर दिए। इतना ही नहीं, डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए नीला ड्रम लाया और उसमें बॉडी के अलग अलग पार्ट को डालकर बंद कर दिया। लखनऊ के आशियाना इलाके का ये वही आशियाना है जहां कातिल बेटे ने अपने पिता मानवेंद्र प्रताप सिंह को बर्बरता से मौत के घाट उतार दिया। ये घर का ग्राउंड फ्लोर है। 3rd फ्लोर पर मानवेंद्र प्रताप सिंह की हत्या की गई थी। इसी तरीके का सेम कमरा था। मानवेंद्र प्रताप सिंह अपने बेटे और अपनी बेटी के साथ यहीं पर रहा करते थे और उसके बाद जब रात में वो सो जाते हैं, उनका बेटा अक्षय उनको गोली मार देता है और उसके बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए कमरे के अंदर ही जो बाथरूम है उस बाथरूम में धोता है और उसके बाद उनकी लाश को डिस्पोज ऑफ करने के लिए हाथों को काटा जाता है, पैरों को काटा जाता है और यहीं पे नीले ड्रम को पुलिस ने बरामद किया था। नीले ड्रम को बाकायदा लेकर के आता है ताकि जो लाश के टुकड़े हैं उनको डिस्पोज ऑफ किया जा सके। लेकिन इससे पहले कि अक्षत अपनी चाल में पूरी तरीके से कामयाब होता, पुलिस ने उसको पकड़ लिया। घटना घर के 3री मंजिल की है जहां मानवेंद्र प्रताप सिंह अपने बेटे अक्षत और बेटी के साथ एक ही कमरे में सोए थे। रात को 1 बजे के करीब मानवेंद्र सिंह एक शादी समारोह से लौटे थे। करीबी रिश्तेदारों की माने तो करीब 1:34 तक मानवेंद्र सिंह ऑनलाइन थे। पिता के सोने के बाद रात के करीब 2-2:30 बजे आरोपी बेटे ने राइफल से पिता को गोली मारी। गोली की आवाज से बहन नींद से जब उठी तो भाई के हाथ में राइफल थी। आरोपी अक्षत ने अपनी बहन को भी मुंह चुप रखने की धमकी दी और उसे चुप करा दिया। इस पूरे मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है कि नीले ड्रम का इस्तेमाल और जो आरी होती है उसका इस्तेमाल बाकायदा उसने इसलिए किया था क्योंकि वो लाश को डिस्पोज ऑफ करना चाहता था। कई सारे अनसुलझे सवाल हैं, कई सारे इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन में चीजें आनी बाकी हैं जिसके जवाब मिलना भी बाकी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या एक बेटा अपने पिता की हत्या सिर्फ इसलिए कर सकता है क्योंकि उसके ऊपर पूरी तरीके से पढ़ाई का दबाव था या वजह कुछ और भी? पुलिस कस्टडी में मौजूद आरोपी अक्षत ने जो खुलासा किया है वो बेहद खौफनाक है। मानवेंद्र सिंह का वजन करीब 110 किलो था, लिहाजा पिता की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए उसने उनके कई टुकड़े किए। आरी से हाथ, पैर और धड़ के अलग अलग टुकड़े किए। इतना ही नहीं, बॉडी को खत्म करने के लिए 4 लीटर तारपीन का तेल भी लाया ताकि पुलिस को इसकी भनक तक न लगे।
आपसे जानना चाहूंगा कि जो बातें बताई जा रही हैं, 110 किलो वजन था मानवेंद्र जी का, क्या ये संभव है कि एक लड़का उनको नीचे अकेले ले आए, कोई हो ही ना साथ में? वो तो यही कह रहा है कि मैंने चूंकि बॉडी के पार्ट्स इसीलिए किए थे कि वेटेड थी बॉडी, और मैं इस बॉडी को ठिकाने लगा दूं ताकि मैं बच सकूं पुलिस से। उसका तो यही कहना है। मौके पर बताया जा रहा है कि तारपीन का केल भी मंगाया था उसने ताकि बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया जा सके, जलाया जा सके, इस तरह की चीजें भी सामने आई हैं। हाँ, 4 लीटर तारपीन का तेल जो है मिला है, तो उसका ये कहना था कि मैं बाहर ले जा करके और तारपीन डाल करके उनका खत्म कर देता, इनकी बॉडी के निशान खत्म कर देता। शातिर अक्षत अपने पिता की बॉडी को ठिकाने लगाने का पूरा इंतजाम कर चुका था, बस गाड़ी से बॉडी को लेकर निकलने ही वाला था कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी बेटे तक पहुंचने में पुलिस को सीसीटीवी से काफी मदद मिली। जब पड़ोसियों के सीसीटीवी को खंगाला गया तो देखा गया कि 19 तारीख की रात को मानवेंद्र सिंह की घर में एंट्री हुई है, उसके बाद वो बाहर ही नहीं निकला है। इसी क्लू पर पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो नीले ड्रम की थ्योरी सामने आई। मानवेंद्र सिंह का धड़ इसी नीले ड्रम में मिला। सर, वो क्लू था जिसकी वजह से पुलिस को मौके पर ही अक्षय को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली, क्योंकि बताया जा रहा है कि वो गाड़ी से लगभग बस निकलने वाला था बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए। जी, जब पड़ोसियों के सीसीटीवी कैमरे को पुलिस ने खंगाला तो उन्होंने ये देखा कि मानवेंद्र सिंह 19 तारीख की रात में तो प्रवेश किए घर में, लेकिन उसके बाद फिर घर से निकले नहीं है। उस क्लू को देख करके फिर पुलिस को लगा कि नहीं, मानवेंद्र सिंह घर के अंदर ही है। तब उन्होंने दबिश दी। जब देखा तो नीचे वाले कमरे में एक नीले ड्रम में उनका धड़ जो है डला हुआ था। फिर बेटे ने बता भी दिया था कि हाँ, मैंने पापा को मार दिया। अब सवाल यह है कि आखिर करोड़ों के वारिस से इकलौते बेटे ने अपने पिता का कत्ल क्यों किया? बाप को मारने की वजह क्या हो सकती है? अब तक की पड़ताल में तो यही सामने आया है कि मानवेंद्र अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहते थे। खुद मानवेंद्र पैथोलॉजी लैब के बिजनेस में थे। वो चाहते थे कि बेटा डॉक्टर बनकर इस बिजनेस को आगे बढ़ाए, लेकिन अक्षत डॉक्टर नहीं बनना चाहता था। माना जा रहा है कि 19 फरवरी की रात को इसी बात को लेकर बाप बेटे में झगड़ा हुआ और अक्षत ने अपने पिता को मार डाला। लेकिन हैरानी की बात है कि पिता की हत्या के बाद भी इस हैवान बेटे के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। बाप को मौत के घाट उतारने के बाद भी उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। जब आपने लड़के से बात किया, पुलिस कस्टडी में बात किया, क्या उसके चेहरे पे किसी तरीके की शिकन थी, कोई परेशानी थी, कोई दुख था कि अपने पिता की हत्या उससे हुई? नहीं, उसके चेहरे पे तो मुझे कहीं कोई शिकन नहीं, ना पछतावा दिखा। और ये बड़ी ताज्जुब वाली बात है कि जिस बच्चे को पिता इतना प्यार करता था, उसके भविष्य के लिए सारा कुछ कर रहा था, उसने कैसे हत्या की, क्या किया, वो तो अभी तक उसने कुछ बताया नहीं है और ना समझ में आ रहा है। वो तो एक ही चीज कहता है कि मुझे पढ़ने के लिए प्रेस्क्राइब कर रहे थे और मैं गुस्से में था, मुझे खुद समझ में नहीं आया कि मैंने गोली कैसे मार दी। वो तो ये कह रहा है, लेकिन ये संभव नहीं है। 4 दिन 5 दिन जो है पिता के अंगों को काटना, ये तो बहुत बड़ी क्रूरता है। पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए दोनों ही भाई बहन परिजनों और मोहल्ले वालों से नॉर्मल बिहेवियर कर रहे थे। पुलिस के खुलासे से पहले कहीं से नहीं लग रहा था कि मानवेंद्र सिंह का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उनका इकलौता बेटा है। घटना के 2 दिन बाद भी अक्षत अपने पिता के दिल्ली जाने की बात कहकर टरका रहा था। ऐसे में मानवेंद्र सिंह के परिजन भी अब चाहते हैं कि इस हैवान बेटे को ऐसी सजा मिले जो समाज के लिए नजीर बने। नहीं, बच्चे नॉर्मल रूटीन कर रहे थे, इसीलिए तो किसी को पता नहीं चला। मोहल्ले वालों से भी बड़ा नॉर्मल बातचीत कर रहे थे। घर में भी जैसे उसकी चाची है तो बड़ा नॉर्मल बिहेवियर कर रहे थे। और हत्या के 2 दिन बाद जो है वो पनीर भी बाजार से खरीद के लाया, चाची को दिया कि आप आज मुझे पनीर खाना है, तो पनीर भी बना खाया। उसका बिहेवियर कहीं से नहीं लगा कि इसने कोई ऐसा कृत्य किया होगा। बहुत नॉर्मल बिहेवियर रहा उसका। जब तक वो पकड़ नहीं गया तो बड़ा नॉर्मल बिहेवियर किया उसने। ये हैरान कर देने वाली घटना आशियाना के सेक्टर एल की है, जहां पर जो परिवार के लोग हैं वो भी ये चाहते हैं कि समाज में इस तरीके का एग्जाम्पल सेट किया जाए ताकि आरोपी बेटे को वो सजा मिले, ताकि ये नजीर बने और भविष्य में कोई भी बेटा अपने पिता के बारे में कम से कम इस घृणित कार्य को करने से पहले 1 लाख, 1 करोड़ या 1 अरब बार सोचे।